उम्र के जिस ढलान पे नीतीश कुमार हैं, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थता उनकी दिखती है, ऐसा लगता है कि कम से कम इस बार तो ये उनका आखिरी चुनाव है। नौकरी 5 है और खान सर के कोचिंग सेंटर में लाखों लोग पढ़ते हैं, एक साथ हजारों के हजारों पढ़ते हैं। खान और रहमान ने बच्चों को खूब प्रवोक किया, सड़कों पर उत्पात कराया गया, लेकिन नीतीश कुमार पहले से तैयार थे कि आज के तारीख में भी बिहार के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। दारोगा के 5 पद निकले और उसके लिए 50 लाख छात्रों को फंसा कर रखा जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं थे। नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार की पुलिस, बिहार पुलिस ऐसी तो ना थी। अब बिहार में कोचिंग माफियाओं को हंटर आप ऐसे चलाएं जिसका जलवा हो, क्या संभव है? पिछले दिनों हमने एक विश्लेषण किया था खान सर और रहमान सर को लेकर। नीतीश सरकार की पुलिस एकदम से अमित शाह के स्टाइल में काम कर रही है। तो क्या मोदी और शाह के रंग में रंग गए हैं नीतीश कुमार? बिहार में छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश वाली साजिश की तैयारी थी। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे दिखाई नहीं देना चाह रही थी। सोचिए, इतना बड़ा मुद्दा था, सामने चुनाव था। 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का ही आखिरी चुनाव है। वैसे नीतीश बाबू पिछले चुनाव में कह चुके हैं कि ये उनकी आखिरी चुनाव है, लेकिन उम्र के जिस ढलान पे नीतीश कुमार हैं, शारीरिक रूप से जो अस्वस्थता उनकी दिखती है, ऐसा लगता है कि कम से कम इस बार तो ये उनका आखिरी चुनाव है। और बड़े संयमित, बड़े घाघ नेता है नीतीश के बारे में अक्सर यही कहा जाता कि उनका दायां पांव कहां जाएगा, उनके बायां पांव को नहीं पता। लेकिन अब की बात जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो सामान्य मामला नहीं है। बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया, वो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, बीपीएससी का। पेपर लीक का मामला सामने आया तो छात्रों ने आंदोलन किया, विरोध किया, पेपर फिर से कराए जाने को लेकर के। लेकिन छात्रों के इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी नहीं कूद रही थी। ना कांग्रेस पार्टी सामने आ रही थी, ना सीपीआई सीपीएम, ना ही जनता दल, जनता पार्टी, लालू यादव की पार्टी उत्पात मचाने को तैयार हुई। कोई फ्रंट पे आया नहीं। खान सर को लाया गया, खान मैदान में उतरे। माना जा रहा है कि बिहार में या यूं कहे सोशल मीडिया के दौर में खान सर पटना इतने लोकप्रिय हो गए कि फॉलोअर्स, आप सोचिए मत, उसके खिलाफ वीडियो बनाने का मतलब है आफत मोल लेना। लेकिन 20-25 दिन पहले खान सर ने जहर उगला और प्रवोक किया छात्रों को सड़क पे उतरने के लिए। हम भी जाएंगे, हम लाठी खाएंगे। और खान से ज्यादा तो उत्पात मचाने लगा रहमान गुरु। ये गुरु रहमान कहलाता है खुद को। ये सब कोचिंग माफिया बड़े बड़े साबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि खान सर ने बहुत कुछ अच्छे काम नहीं किए। दरअसल बिहार में जो एक नशा चलता है, ये खान सर जैसे जो टीचर हैं वो बिहार में ही वो फलीभूत हो सकते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई विकल्प नहीं है सरकारी नौकरी के अलावा। लाखों लोगों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाइए, उसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा। कितना बढ़िया मजेदार धंधा है ये, सपना बेचने का धंधा, दारोगा बनाने का धंधा, इंस्पेक्टर बनाने का बैंक में वो आईएएस आईपीएस का नहीं। नौकरी 5 है और खान सर के कोचिंग सेंटर में लाखों लोग पढ़ते हैं, एक साथ हजारों के हजारों पढ़ते हैं। बहुत मामूली फीस दिखाया जाता है, बहुत मामूली फीस। लेकिन सवाल है कि ये जो सरकारी नौकरी देने के नाम पर जो ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, आखिर नौकरी है कितनी कि लाखों लाख नहीं, लाखों लाख की संख्या में लोग कोचिंग में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। इतनी सी सीट है। दरअसल इन्हें पता है, इन कोचिंग माफियाओं को, कि बिहार में यही बिक सकता है। बिहार में बच्चों के पास बिजनेस का विकल्प नहीं है, प्राइवेट नौकरी है नहीं, प्राइवेट नौकरी की तरफ वो देखते नहीं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी का नशा बेचा जाता है, सपना बेचा जाता है। ये सपना बेचने का धंधा ही तो है जो खान और रहमान मोटा कमा रहे हैं, सादगी का आवरण ओढ़ करके। इनके खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल था, तो इनका इस्तेमाल किया गया। जैसे बांग्लादेश में यूनिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया।
और ये पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर के इसमें नहीं कूदे ताकि ये राजनीतिक रंग नहीं दिखाई दे। और इसके लिए खान और रहमान को मैदान में उतारा गया। खान और रहमान ने बच्चों को खूब प्रवोक किया, सड़कों पर उत्पात कराया गया। लेकिन नीतीश कुमार पहले से तैयार थे। नीतीश कुमार ने वेरी फर्स्ट डे खान सर को डिटेन कर लिया, क्योंकि खान की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, इसीलिए खान को सुरक्षित रखा। लेकिन रहमान को धमकी दिया कि तुम यदि आगे सड़क पे दिखाई दिए तो तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। मैंने इस पर विश्लेषण किया था। लेकिन अब बिहार पुलिस आगे बढ़ गई है। बिहार पुलिस ने जो बात कही है वो आप सोच नहीं सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने खान सर को कहा है कि लिखित माफी मांगो। बीपीएससी पटना के दो फेमस टीचरों को, बीपीएससी ने पटना के दो फेमस टीचरों को भेजा लीगल नोटिस, दिया 15 दिन का समय, कहा 15 दिनों के अंदर माफी मांगो, थूक कर चाटो, वरना बहुत गंभीर का कार्रवाई होगी। अब इनको देखिए, यदि माफी ये मांग लेते हैं तो आगे से बिहार को प्रवोक करने के लिए, बिहार में उत्पात करने के लिए इन्हें कुछ नहीं रह जाएगा। पिछले दिनों अग्निवीर के मामले में भी इन लोगों ने बिहार में उत्पात करवाया था। बिहार में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई। लेकिन अब की बार, उस समय आरजेडी ने जो है वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की तैयारी में लग चुकी हुई थी और नीतीश जो है एनडीए छोड़ने की तैयारी में थे। अब की बार नीतीश कुमार के साथ है अमित शाह। तो ये कैसी तैयारी है? ये शाह में नीतीश कुमार आपको दिखाई दे रहे हैं। नीतीश इस तरह के एक्शन नहीं लेते थे। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है। ये नहीं कि चुपके से मुझे लिखित चिट्ठी लिख दो और मेरे सामने आकर के बीपीएससी के अध्यक्ष के सामने माफी मांग लो। सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा है खान सर को। ये बड़ी सजा है। देखिए, मुझे लगता है कि खान, जो फैजल खान है इसका नाम है, ये खान सर कहलाता, इसका ये नाम नहीं बताता। ये फैजल खान जो है और गुरु रहमान, इन दोनों को कहा है कि लिखित में नहीं, ये पब्लिकली माफी मांगो। ये मुझे हमेशा लगता है कि कानूनी कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सबको जेल भेजने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लिखित माफी मांगना और पब्लिकली माफी मांगना। मतलब कैमरे पर माफी मांगो। बीपीएससी कह रहा है कि तुमने कैमरे पर बच्चों को प्रवोक किया, कैमरे पर बिहार में दंगा उत्पात करने की कोशिश की, इसीलिए तुम कैमरे पर माफी मांगो, पब्लिकली माफी मांगो। इस माफी के बाद इन लोगों की साख नहीं रह जाएगी। अब पिछले 15-20 दिनों से, यूं कहें 1 महीने से, खान और रहमान दोनों की चुप्पी है। ये बीपीएससी पर कुछ नहीं बोल रहा। दरअसल ये सब नशा बेचते हैं। बच्चों को बहुत बुरा लगे, कुछ व्यूअर्स हमारे, उन्हें बुरा लग जाता है। मेरे कुछ साथी हैं, जब मैंने आज से 4 साल पहले खान सर के सच को बताया था कि रवीश कुमार के एजेंडे में शामिल होना चाह रहा है, ये बड़े एम्बिशन के साथ ये शामिल होना चाह रहा है, इस सच को समझना पड़ेगा। नो डाउट वो टीचर अच्छा है, वो पढ़ाता अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सपने बेचने का, बिहार की एक पूरी पीढ़ी को तबाह किया जा रहा है। ये खान सर के माध्यम से बिहार की पूरी पीढ़ी तबाह की जा रही है, क्योंकि लाखों लाख के बच्चों को विकल्प नहीं दिया जा रहा है। उनकी पूरी जवानी सरकारी नौकरी की तैयारी में बीत रही है, जबकि सरकारी नौकरी है नहीं। तो फिर ये लाखों लाख की संख्या में दरोगा बनने का सपना, बैंक में कर्मचारी बनने का सपना, ये एक पीओ का एक पोस्ट निकलता है, उसमें लाखों लाख लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इन खान और रहमानों की तो दुकान बढ़ रही है, ये तो मोटी कमाई कर रहे हैं, लेकिन पूरी युवा पीढ़ी तबाह हो रही है। और ये सिर्फ बिहार में ये धंधा क्यों चल पाता है, ये समझना महत्वपूर्ण है। खान और रहमान जैसे, ये फैजल खान और रहमान जैसे टीचर की दुकान सिर्फ बिहार में क्यों चल पा रही है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये तय किया गया कि इन सब की जो है रीढ़ तोड़ी जाए। अब ये फैजल खान जो है, इसने जो 15 दिनों का दिया नोटिस, गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। रहमान ने कहा 1 से अधिक प्रश्न पत्र से परीक्षा लेकर आयोग के विज्ञापन से फैला भ्रम, ये सब फ्रॉड, इन लोगों ने फ्रॉडिज्म किया। बीपीएससी ने खान सर, मतलब फैजल खान और रहमान गुरु को लीगल नोटिस भेजा है। इसके अनुसार दोनों ने बगैर प्रमाण के आयोग की छवि और साख खराब करने की कोशिश की, अभ्यर्थियों को भ्रमित करने की कोशिश की। अधिवक्ता विवेक आनंद अमृतेश द्वारा भेजे गए नोटिस के अनुसार दोनों सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। यदि वो माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ आपराधिक और सिविल मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर आयोग की आई प्रतिक्रिया। आयोग ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक शिक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर गुरु रहमान के बयान को आधारहीन और भ्रामक बताया। नॉर्मलाइजेशन के को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। नोटिस में यह भी कहा गया कि उनके बयानों से न केवल आयोग की साख
का सवाल खड़ा किए गए, बल्कि ये परीक्षा प्रक्रिया और के प्रति विश्वास को भी कमजोर करने का प्रयास है। पहले पुलिस ने भी नोटिस भेजा हुआ था, मतलब पहले पुलिस ने इन सबको नोटिस भेजा हुआ है, अब बीपीएससी ने भेज दिया है। तो समझ लीजिए कि क्या एजेंडा क्या है। सरकार ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल मुझे लगता है कि इन कोचिंग माफियाओं से पर नकेल कसने की जरूरत है। बिहार को इन कोचिंग माफियाओं से, ये कहने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच ये है कि आज के तारीख में भी बिहार के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। दारोगा के 5 पद निकले और उसके लिए 50 लाख छात्रों को फंसा कर रखा जाए। इस सपना बेचने का धंधा है, और ये धंधा, ये सपना बेचने का यही धंधा है जो चोखा चलता है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब मैं बिहार में रहता हूं या फिर यहां से आप देखेंगे, बिहार में ये जो अखबार जो चला रहा है वो कोचिंग माफिया चला रहा है। आप बिहार के अखबारों में देखेंगे, शहर के हर कोने में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर चले हुए हैं, सिर्फ उसी का अखबार उसी का एड रहता है, क्योंकि बिहार में कोई बिजनेस नहीं है, कोई बड़ा व्यापारी, छोटा व्यापारी कोई नहीं जाता। बिहार से जो निकल करके लोग बाहर व्यापार कर रहे हैं, दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली एनसीआर में बिहार के कई युवा प्रभावशाली बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए बिहार के युवा। सिर्फ प्रशासनिक सेवा में बिहारियों का जलवा नहीं है, जो बिहार से बाहर निकला वो जलवा दिखा रहा है। एक समय था कि यूपीएससी में बड़े पैमाने पर बिहारी बच्चे टॉपर होते थे, आज भी बिहारी बच्चे ही टॉपर रहते हैं ज्यादातर, लेकिन क्योंकि उनके फादर ही नोएडा और दिल्ली और गाजियाबाद के एड्रेस पे रहते हैं, तो वो मैसेज जा रहा है कि मेरठ का टॉपर, पता चला मेरठ से टॉपर है, वो भी बिहार का है। मैक्सिमम बिहारियों ने बिहार छोड़ दिया है, और यही वजह है कि बिजनेस में भी बिहारी अब पूरे दिल्ली एनसीआर या दक्षिण के शहरों में, बेंगलोर ले लीजिए, कहीं पर भी आईटी क्षेत्र में उनका प्रभाव है, जलवा है। लेकिन बिहार में अभी भी जो बिहार की सीमा के बाहर नहीं गए जो बच्चे, उन्हें सरकारी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और ये कोचिंग माफिया उसी को बेचते हैं। मुझे लग रहा है कि बिहार सरकार ने एक बड़ी योजना के तहत एक बड़ा स्टैंड लिया है। बीपीएससी और बिहार पुलिस, इन सब पर नकेल कसा जाना चाहिए कि आज के बाद कोई भी कोचिंग माफिया बिहार को गुमराह करने की कोशिश ना करे, ये बिहार में उत्पात करने की कोशिश, सार्वजनिक संपत्ति को तबाह करने की कोशिश ना करे। इस नोटिस पर थूक कर चाटने वाले ये नोटिस का कब जवाब मिलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुप्पी जो है फैजल खान और रहमान का जो है, ये भी पता किया जाना चाहिए कि किसके इशारे पर इन लोगों ने बीपीएससी के खिलाफ प्रवोक किया था। ये सच भी सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा आपको, इसकी कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।